विटामिन्स हमारी सेहत के लिए बहुत अहम हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको विटामिन्स रिकमेंड कर देते हैं। क्या आप जानते हैं विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि ये विटामिन्स बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी ये थोड़ी सी मिकदार हमारी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब आप खुद सोच लें कि इन विटामिन्स की थोड़ी सी मिकदार हमारे जिस्म में बहुत बड़े बड़े काम करती है। हमारा जिस्म ये विटामिन्स खुद नहीं बनाता, बल्कि ये विटामिन्स हमें अपनी ग़िज़ा के ज़रिए या फिर सप्लीमेंट के ज़रिए लेने होते हैं। कुदरती तौर पर ये विटामिन्स बहुत सारी ग़िज़ाओं में मौजूद होते हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसके अंदर विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 विटामिन्स शामिल होते हैं, जिनमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल है। सेकंड कैटेगरी होती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिनके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के शामिल है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये फैट और ऑयल में हल हो जाते हैं और फैट के ज़रिए जिस्म में जज़ब हो जाते हैं और फिर जिस्म के फैटी टिश्यूज़ और लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये लंबे अरसे तक फैटी टिश्यू और लीवर में स्टोर रहते हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है तो वहाँ से जिस्म इन्हें इस्तेमाल कर लेता है। ये सारा था बेसिक विटामिन्स के बारे में। अब आप ये बताएं कि विजन्स के लिए, यानी आपकी आँखों के लिए, आपकी बसारत के लिए कौन सा विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। कुदरती तौर पर ये जानवरों और पौधों दोनों में पाया जाता है। इसके सोर्स की बुनियाद पर इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म, जिसको हम प्री फॉर्म विटामिन ए कहते हैं, ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे लीवर, अंडे, मछली, दूध और दूध से बनी हुई अशिया से मिलता है। एनिमल सोर्स से मिलने वाला विटामिन ए पहले से ही इस फॉर्म में होता है कि हमारा जिस्म उसको आसानी से जज़ब करके इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी कैटेगरी होती है प्रोविटामिन ए। प्रोविटामिन ए हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे गाजर, टमाटर, शकरकंदी, गर्मा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, पालक, ब्रोकली, तरबूज, अमरूद और आड़ू वगैरह से मिलता है। प्लांट सोर्स से मिलने वाले विटामिन्स को हमारा जिस्म कन्वर्ट करके इस्तेमाल के काबिल बनाता है। इसके अलावा विटामिन ए सप्लीमेंट की सूरत में भी अवेलेबल होता है। वह आपको टैबलेट या कैप्सूल की सूरत में लेना पड़ता है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक अगर आप ग़िज़ा के ज़रिए विटामिन ए लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। विटामिन ए का हमारे जिस्म में क्या किरदार है, यानी हमें विटामिन ए क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन ए हमारे जिस्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चंद फंक्शन विटामिन ए के बगैर नामुमकिन से लगते हैं, जिसमें सबसे पहला विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमारी आँखों की बनाई में विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की बनाई मुतासिर होती है। अगर आप विटामिन ए प्रॉपर इस्तेमाल करते रहते हैं तो हो सकता है कि आपको ओल्ड एज में जाके आँखों की बनाई में कमी का सामना ना करना पड़े। सेकंड, विटामिन ए इम्यून सिस्टम के फंक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे ज़्यादातर ऑर्गन पर एपिथेलियम और फैटी टिश्यू की एक लेयर होती है।
इन टिश्यूज़ की ग्रोथ, मेंटेनेंस और स्ट्रेंथ के लिए इम्यून सिस्टम को विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए इन टिश्यू की ग्रोथ में मदद करके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। थर्ड, विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल को डैमेज होने से बचाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो सेल मुसलसल डैमेज होते रहें और जिसकी वजह से फिर कैंसर और दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। विटामिन ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का मसला पैदा हो सकता है और बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट सुस्त हो सकती है। विटामिन ए हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए हमारी जिल्द को बहुत एक्टिव रखता है, क्लियर रखता है। इसकी कमी की वजह से ड्राइनेस, एक्नी, रिंकल, चेहरे पर निशान, धब्बे वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। आपने विटामिन ए के हमारे जिस्म में किरदार के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जिस्म को रोज़ाना विटामिन ए कितनी मिकदार में चाहिए होता है। इसकी मिकदार मर्द और औरत में उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। एक सेहतमंद नौजवान को रोज़ाना तकरीबन 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है और इसी तरह एक सेहतमंद औरत को रोज़ाना तकरीबन 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी मिकदार दूध पिलाने वाली ख़वातीन में बढ़ जाती है और उनको रोज़ाना तकरीबन 1300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन ए मतलूबा मिकदार से ज़्यादा लेना पड़ता है या उन लोगों में विटामिन ए की ज़्यादा कमी रहती है, तो लिहाजा उस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में लेना पड़ता है। उनमें ज़्यादातर नौजवान लोग शामिल हैं, हामला ख़वातीन शामिल हैं, दूध पिलाने वाली ख़वातीन शामिल हैं, प्री मैच्योर इन्फेंट्स शामिल हैं या ऐसे लोग शामिल हैं जिनको सिस्टिक फिब्रोसिस का मसला है या सीलिक डिजीज़ का मसला है या अल्सरेटिव कोलाइटिस का इशू है या क्रोहन डिजीज़ है या फिर ऐसे लोग जिनको लीवर डिसऑर्डर है। लिहाजा ऐसे लोग डॉक्टर से मशवरा करके अपने विटामिन ए की मिकदार का तयन करें और उस मिकदार की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी डाइट बेहतर से बेहतर करें। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी की वजह से ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके साथ साथ इसकी ज़्यादा कमी रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी निमोनिया का बाइस बनती है, इन्फेक्शन जैसे खसरा और डायरिया का बाइस बनती है और इसकी कमी अनीमिया भी यानी खून की कमी भी काज कर सकती है। लेकिन अगर विटामिन ए सप्लीमेंट की सूरत में ज़्यादा लिया जाए तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसकी सप्लीमेंट की सूरत में ओवरडोज, शदीद सर दर्द, धुंधलापन, चक्कर आना, मतली, पट्ठों में दर्द और यहाँ तक कि मरीज़ को कोमे में भी ली जा सकती है। लिहाजा विटामिन्स के प्रॉपर मिकदार का इस्तेमाल करना ही आपके लिए बहुत अहम है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस मालूमात को अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।